हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देसी ऑटो फोरम। आज तारीख है 1 फेब 2026। दिन काफ़ी अच्छा है, देखो मौसम काफ़ी साफ सुथरा है, बढ़िया है, एकदम चकाचक। और अभी हम बैठे हैं अपनी इग्निस में, लेके जा रहे हैं। इसमें एक्चुअली ठंड बहुत ज़्यादा पड़ी थी। ठंड जब ज़्यादा पड़ती है तो रबड़ के जो जितने भी गाड़ी में पार्ट्स होते हैं, रबड़ के बुशेज जो होते हैं, वो हार्ड होकर वीयर टियर हो जाते हैं। तो वैसे भी 4 साल हो चुके हैं, तो जो इसके सस्पेंशन के बुशेस हैं वो आवाज़ कर रहे हैं, ऐसे पुच पुच आवाज़ कर रहे हैं। तो बहुत वियर्ड सी वॉइस होती है, लेकिन ये एक सिम्टम होता है कि आपकी गाड़ी के बुशेस खत्म हो चुके हैं। तो इसके बुश चेंज करवाते हैं। फटाफट चलते हैं अपनी फेवरेट जगह पे, जहाँ से मैं करवाना पसंद करता हूँ काम को। आज शोरूम में नहीं जाएंगे, आज हम जाएंगे रोड साइड मैकेनिक, फ्रेंडली नेबरहुड गैराज FNG, और उस पर जाकर फटाफट अपना काम कराते हैं। ज़्यादा महंगा कुछ होने वाला नहीं है और ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। जाएंगे, कराएंगे और जल्दी से आएंगे। अभी हम खड़े हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, क्योंकि ये हमारा शॉर्टकट रूट है अब आश्रम की तरफ जाने के लिए। बेस्ट रूट है, शॉर्टकट रूट है। तो लेट्स गो। मैंने अभी चल रहे हैं लकी अली के, और अपनी एक आदत खराब हो चुकी है। देखो, इस गाड़ी की फ्यूल का इंडिकेटर हमेशा लुक-झुक करता रहता है, क्योंकि इसे मैं चलाता हूँ बहुत कम। मेजरली जो चलानी होती है वो बुलेट चलानी होती है, तो उसकी अपनी टंकी उनकी फुल रहती है। देखो ब्रेकर आ रहा है, अभी आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। अगर वो पुचकी जैसी आवाज आएगी, थोड़ा गौर से सुनना, गौर से। आज नहीं आई, ये भी सीजनल है। हो सकता है ये जैसे आज धूप ज़्यादा निकली हुई है तो इसलिए ना कर रही हो वो आवाज़। ये देख पा रहे हो आप, ये चौराहा है मदनपुर खादर का, और NHAI ने कितनी गलत प्लानिंग की है इसके साथ। देखो, ये जो रोड आ रहा है फरीदाबाद से मदनपुर खादर के इस चौराहे को क्रॉस करने के लिए इसमें कोई भी एग्जिट दिया ही नहीं है, सीधा इसे कनेक्ट कर रहे हैं आश्रम से। तो अब जो नोएडा जाने वाला है वो कहाँ से जाएगा? वो नीचे से जाएगा। अब अगर वो नीचे से जाएगा तो इस चौराहे का कभी भी जाम खत्म नहीं होने वाला। कुल मिला के हम बच्चे से जवान हो गए, लेकिन इस चौराहे के जाम का कुछ नहीं कर पाया कोई भी। बस इतना फर्क पड़ा है कि पहले हम लोग खुद जाम खुलवा देते हैं, अभी पुलिस वाले खुलवा देते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। होप कि मेरा आंकलन गलत हो और ये जहाँ जाम ना लगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसका कुछ होगा। तो हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन आश्रम फ्लाईओवर पर, और ये देखो ब्लैक कलर में फॉर्च्यूनर लगती है ज़बरदस्त है। ये रहा बत्रा ऑटोमोबाइल्स, और इसकी पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी। अभी थोड़ी देर में काम चालू हो जाएगा। अपने आरिफ भाई के अकॉर्डिंग सस्पेंशन तो अपना सही है। सोचा कि नंबर प्लेट की लाइट चेंज कर दें, लेकिन देखो ये एक लाइट, ये दूसरी लाइट, ये एक लाइट दूसरी लाइट, माइनर सा डिफरेंस है, उसकी वजह से टोपा नहीं लग रहा। अब टोपा नहीं लग रहा तो इसे कुछ जुगाड़ करेंगे। बाकी सस्पेंशन में कुछ करवाना नहीं है, एकदम मस्त है। तो अपने पैसे बच गए, बहुत सारे पैसे बच गए यार। देखेंगे बाद में कराएंगे जब ये मांगेगी। मुझे लग रहा था ऐसा मांग रही है, लेकिन नहीं मांग रही है, तो ठीक है। नई जैसी गाड़ी चल रही है, फीडबैक ऐसा है तो बढ़िया है। तो हमने अपनी गाड़ी चेक करवा ली। आरिफ ने तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास का राउंड लेके देख लिया। इसमें उसे कुछ भी गड़बड़ लगी नहीं। उसका कहना था मैंने बुश चेंज करते, कह रहा जब बुश मांग नहीं रही तो मत छिड़वाओ। कंपनी का सामान कंपनी का होता है, चाहे लोकल डलवाओ चाहे ओरिजिनल डलवाओ, कंपनी वाली फिटिंग नहीं आती है दोबारा से, चाहे शोरूम में डलवाओ चाहे बाहर डलवाओ। तो जब तक कंपनी का चल रहा है चलाओ। उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी, जब ये मांगेगी गाड़ी अपने मुंह से, जब हम बुश चेंज कर देंगे। अभी हम हैं नेहरू नगर में, आश्रम से चल रहे नेहरू नगर की तरफ। संडे को भी ठीक ठाक ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। खींचम खींच चलाएंगे तो छोटी सी गाड़ी अपने फटाफट बहुत जल्दी निकल जाएंगे। तो कुल मिला के अपने पैसे बच गए। बच क्या गए मतलब, मुझे लगा मांग रही है तो अभी मैं एयर टॉपअप करा के और देखूंगा। हो सकता है हवा कम में मैंने चलाई हो और उसकी वजह से मुझे लग रहा हो। तो एयर टॉपअप जब मैं करा लूँगा तब क्लियर हो जाएगा एकदम, कि क्योंकि मैं इसे जनरली कम हवा में चलाता हूँ। इसके सस्पेंशन छोटे हैं, थोड़े रफ हो जाते हैं, हाई मतलब उनकी जो सस्पेंशन ट्रेवल है बहुत कम है, तो उसकी वजह से गाड़ी थोड़ी हार्श फील होती है। तो मैं थोड़ी सी हवा 2-3 पॉइंट कम रखता हूँ। जब वो ज़्यादा कम हो जाती हो सकता है उसकी वजह से झूल मार रही हो गाड़ी। अब हम ले रहे हैं यू टर्न आश्रम की तरफ दोबारा से। तो एक बार टॉपअप करा के और देख लूँगा। और मारुति गाड़ी में यार प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है ना, सब कुछ अच्छा है। देखो तिरंगा कितना बढ़िया लग रहा है। एक मिनट को जूम करके दिखाता हूँ, मस्त लग रहा है एकदम। मारुति गाड़ी में सब कुछ बढ़िया है। मैं इस गाड़ी को बहुत प्यार से रखता हूँ। अलग से एक कपड़ा रखा हुआ है गाड़ी को अंदर से साफ करने के लिए, लेकिन फिर भी साला इसकी प्लास्टिक में फिर भी स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, और वो मेरे को स्क्रैचेस बहुत बुरे लगते हैं। कुछ लोग माइंड नहीं करते उन्हें, पर मेरे को बुरे लगते हैं। मेरे को एकदम अंदर से गाड़ी नीट एंड क्लीन चाहिए।
अभी नहीं है, ये मत कहना कि इतनी गंदी गाड़ी लेके घूम रहा है, पर ठीक है, मतलब टूटी फूटी नहीं चाहिए। तो वो तो हमने कराया नहीं, हमने क्या कराया, हमने कराया ये। तो जब आश्रम आए थे तो हमने वाइपर ब्लेड चेंज कराए थे, बॉश के डलवाए हैं, क्योंकि मारुति ओरिजिनल मिलते नहीं है वाइपर ब्लेड जैसी चीज़ें। तो बॉस के थे तो बॉस के डलवा लिए, बॉस के भी अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा है। एरो ट्विन नहीं डलवाए, नॉर्मल ऑयल डलवाए, क्योंकि पार्किंग में से चोरी हो जाते हैं। मेरी रैपिड में से बहुत चोरी हुए हैं। मैं एरो ट्विन वाइपर डलवाता था उस टाइम पे, एक तो गाड़ी की नॉलेज कम थी और शौक ज़्यादा था, तो शौक पूरा करता था पूरा। तो उसमें हमेशा मैंने एरो ट्विन वाइपर डलवाए। मैं बाइक पार्किंग में खड़ी करता था और नए के नए वाइपर कोई चुरा के और अपने पुराने ठोक के चला जाता था उसमें। मैं बड़ा दुखी था इस बात से, मैंने 3-4 बार डलवाए, फिर मैंने उसके बाद छोड़ दिया। तो नॉर्मल वाले डलवाए। अब निकलते हैं घर की तरफ। धूप बहुत तेज़ हो गई है, मतलब सुबह जैसे ठंडी ठंडी सी थी, अभी काफ़ी तेज़ धूप हो गई है। तो अब घर जा रहे हैं और उसके बाद सोचेंगे अब हमें क्या करना है। इस गाड़ी का टायर देखो, लेफ्ट वाला पिछला टायर कैसे डांस कर रहा है, अलग ही डांस कर रहा है एकदम। कैमरे में इतना नहीं पता चल रहा, मैं सामने से देख रहा हूँ ना। देखो, एक्चुअली मेरा भी हाथ मूव कर रहा है, गाड़ी भी मूव कर रही है, तो पता नहीं चल रहा कितनी लहक। और भाई फिर भी बेखौफ होकर सवारी लेके घूम रहा है इसमें। सल्यूट है भाई को, सल्यूट, जॉब के प्रति एकदम कर्मठ। ये रोड मुझे बचपन से, मतलब दिल्ली के काफ़ी सारे रोड काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि ग्रीनरी है, सब कुछ है, बस ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक और कम हो जाए किसी तरीके से, अब वो कम हो नहीं सकता, क्योंकि हमसे ही ट्रैफिक है और ट्रैफिक से ही हम है, तो वो तो ऐसे ही चलता रहेगा। आज 90s सागा ऑन है, कैसे, ऐसे देखो, चला ही नहीं भाई, चला ही नहीं। ये आलीगांव है, आलीगांव। अरुण पवार ने जब अभी अपनी लीजेंडर ली थी तो वो इसी गली में के लिए कह रहा था कि गूगल मैप कहाँ से लिया है, एग्जैक्ट इस लोकेशन पे उसकी वीडियो थी। आज के दिन तो बहुत सही है, सोमवार से शनिवार तक देखो इसमें क्या तांडव नाच करते हैं। बाइक वाले, गाड़ी वाले ऐसे फंस के खड़े हो जाते हैं, पर कोई ऑप्शन भी नहीं है उनके पास। घर पहुंच के गाड़ी खड़ी कर दी पार्किंग में। सीन चेंज, सवारी चेंज। हाँ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जोरों से काम चल रहा है, देख लो। धूल बहुत है, पर कपड़े चेंज, गेटअप चेंज। अब हम जा रहे हैं फरीदाबाद। दिन होना चाहिए तो आज जैसा होना चाहिए। क्यों? रीज़न भी देखो, गाड़ी में काम कराने गया, मिस्त्री कहना था कि नहीं है कोई भी दिक्कत, चलाओ। बाइक में काम कराने गया तो मिस्त्री ने कहा नहीं, एकदम फाइन है, आपको लग रहा है क्योंकि आप इसे रेगुलर चलाते हो तो कभी थोड़ी हल्की फुल्की फ़र्क आता है, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, चलाओ अभी 15-20 दिन और फिर उसके बाद सर्विस कराना। तो कुल मिला के आज बहुत सारे पैसे बच गए। अभी आना फरीदाबाद जाते हैं। अभी मैं पहुंच गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। जब से ये रास्ता बना है ना, फरीदाबाद आना जाना, 1 मिनट, हवा की आवाज़ ज़्यादा रही है, खिड़की बंद कर दूँ। मौसम इतना अच्छा हो रखा है कि एसी चलाने का बंदा, बिल्कुल एसी चलाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, एकदम मस्त धूप निकली हुई है। और जब से ये रास्ता बना है ना, मथुरा रोड जाना छोड़ दिया, सीधा घर से निकलो और इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाओ, एकदम डिलाइटफुल ड्राइव। और फरीदाबाद पहुँचने में कुछ भी टाइम नहीं लगता, सीधा 28 उतरो और चले जाओ। सॉरी, तो अभी मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चल रहा हूँ, पल्ला के आसपास हूँ, बहुत जल्दी से छोड़ दूंगा और निकल जाऊंगा अरावली हिल्स की तरफ। आंदोलन करने नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ घूमने जा रहा हूँ। तो हम उसी विवादित गोल चक्कर पे पहुंच गए जिसपे सब रॉन्ग साइड चलते हैं, और ऐसे ही चलते हैं भैया, देख लो। हमने अब छोड़ दिया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को छोड़ दिया है। वो अर्टिगा वाला बहुत घूर के देख रहा था, पर ठीक है, मैं अपनी जगह सही हूँ, वो अपनी जगह सही है, सब ऐसे ही चल रहे हैं तो उसे ऐसे चलना है, और क्योंकि गोल चक्कर पे ऐसे चलने हैं इसलिए मुझे ऐसे चलना है। तो वो हमने छोड़ दिया। किसी का बढ़िया एक्सीडेंट हुआ, कांच पड़ा हुआ पूरे रोड पे, नहीं होना चाहिए। अरे ये ऑटो का ही हो रखा है यार। होप सब सेफ होंगे, भगवान सबका भला करे। एक्सप्रेस में हमने छोड़ दिया, फरीदाबाद की तरफ हम मुड़ लिए। शाम के बज चुके हैं 6 और अपना काम हो चुका है फरीदाबाद में ख़त्म। अब फाइनली घर की तरफ जा रहे हैं और रेस्ट करेंगे। रेस्ट से ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, पूरा दिन सिर्फ घूमते घूमते निकल गया आज का। गाड़ी का पूरा इंटीरियर ही चेंज हो गया। अब हम आ गए हैं अल्टो, द लॉर्ड अल्टो 800।
अल्ट्रो 800 CNG। और इसमें सिटिंग पोस्चर आता है कुछ ऐसा, बैठने में बहुत सही गाड़ी है। फ़र्क जो पड़ता है वो ये कि देखो इसमें अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा छोटा पड़ जाता है, बाकी सिटिंग पोस्चर बहुत प्यारा आता है इसमें। एवर ग्रीन सिटिंग पोस्चर है, जैसा स्टीम में आता था, अल्टो में आता था, पुरानी 800 में आता था, वो वाला पोस्चर आता है इसमें। तो पोस्चर बहुत अच्छा आता है। लॉर्ड अल्टो की सवारी कर रहे हैं अभी हम। चैं चैं पे ज़्यादा सुन रही होगी क्योंकि हमारे यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। अपना दिन ख़त्म होता है यहाँ पर और सब लगा दिया पार्किंग में। ये रही बुलेट और ये रही अपनी इग्निस। थोड़ी सी गंदी ज़रूर है, इग्नोर करें इसे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर से ही ऐसी रहती है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब देसी ऑटो फोरम।